प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अवताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं चेयरमैन। वर्तमान में मैं अमेरिका आया हुआ हूँ और मैंने कविताओं का सर्जन किया है। उन्हीं में से जो मेरे पास में पिछले 1 साल में जो कविताएं बनी हैं वो कम से कम 7 कविता संग्रह बन गए हैं, क्योंकि 24 घंटे में से 8-10 घंटे मेरे को यहाँ कोई किसी तरह का बाधा नहीं होती और मैं अपना काम करता रहता हूँ। चाहे सब्जेक्ट मेरा साइंस है, पर मेरे आप जो झुकाव हो गया है वो कविता लिखने में। तो ये जो कविता मैं आपको बताऊँ, ये जो कविता संग्रह सामने आया है ये अपना आप बनता गया। मेरे को पता नहीं था कि इस कविता संग्रह का जो शीर्षक होगा वो ये होगा। शीर्षक क्या है? हे भारती तू कुलीन है। हे भारती तू कुलीन है। और इस पर मैंने ये कहने की कोशिश किया कि हे भारत के जनमानस, तू आज की परिस्थितियों को पहचान। तेरे सभी जो तेरी समस्याएं उन सब का समाधान स्वतः ही होता चला जाएगा अगर तू नींद से जाग गया और तू ये जान गया कि मेरे आसपास है क्या और उसमें से मैं कैसे कैसे, जैसे कुएं में आप बाल्टी डालते हैं और पानी भर के आता है, तो आप अपने आसपास के वातावरण को, आप अपने आसपास के परिवेश को एक कुआं समझ लो और बाल्टी आप खुद हैं। और आप ये कहें कि मैंने ये बाल्टी है जो मैं हूँ, ये सफलताओं से भरनी है। और कुआं कौन सा है? ये आसपास का परिवेश। और कविता में यही कह रहा है कवि कि आज का परिवेश ऐसा है कि अगर हर भारतीय नींद से जाग जाए तो सत्य तौर पर उसकी तकदीर भी जाग जाएगी। देखिए क्या कहता है पहला स्टेंजा, और इसका कविता का शीर्षक है। देखिए आप हैरान रह जाएंगे कि शीर्षक कविता एक तो ये है कि कविताएं वही जैसे कि लिखते हैं कि भाई वो मुझको छोड़ के चली गई, गम में डूब गया, अब ना जिंदगी है और ना समय है और मैं सब कुछ भूल गया। एक तो वो कविता हो गई। और दूसरी देखिए कि क्या कह रहा है कवि। कह रहा है, शीर्षक है डाक खाना व बैंक में चालू खाता खुलवा। ये शीर्षक है, डाक खाना और बैंक में चालू खाता खुलवा। मैं अपने पिताजी से कहता रहा, वो हालांकि पुराने ज़माने में दिल्ली से इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैट्रिकुलेट थे 1933 के, और उनका देहावसान हुआ है 1999 में। उन्होंने कभी वो नहीं बैंक में खाता नहीं खुलवाया, जबकि जो मेरे दादा ने उनको कारोबार दिया था वो उन दिनों में जो 1 साल में जो पैसे बचते थे ना, सारा खर्चा निकाल के वो कम से कम भी 7-1 हज़ार रुपये बन जाते, जो गजटेड ऑफिसर से ज़्यादा की तनख्वाह थी। एक बड़ा परिवार का खर्चा निकाल के। अभी तो 1 हफ्ता हुआ अपने भतीजे से बात कर रहा था, वो आईटी में काम करता है और 1,50,000 रुपये मिलती। मैं उससे वैसे ही कह बैठा, मैं कहा बेटे कोई पैसे जमा कर रहा है? कहता मैंने तो कुछ नहीं किया। और उसको आज की डेट में 7 साल हो गए। जो आ रहा है उसी को खा रहा है। तो ये जो है ना, हमें तुम मैं कहोगे मैं व्यापारी समाज से संबंध रखता हूँ इसलिए व्यापारी की बात कर रहा हूँ। इस कविता क्या है, लेकिन कवि का कविता के माध्यम से समाज को जगाना भी एक अत्यंत अत्यंत आवश्यक कार्य है। तो मैंने अपने भतीजे से कहा, मगर तू 50,000 पर मंथ का तू रिकरेंट डिपॉजिट खुलवा दे। तो अभी तो मैंने बात करनी है नव वर्ष पर, कल परसों करूँगा, देखता हूँ कि उसने खोला कि नहीं खोला है। तो ये कवि मैं अवताश गुप्ता प्रत्येक भारत जनमानस से ये मैं एक तरह से अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। चाहे मेरे को माफ़ करना अगर आपकी को मेरी बात गलत लगे, कि जिन जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है वो बैंक में अकाउंट खुलवाएं। अब देखिए क्या कहता है कवि। हे भारती आज समय ने, हे भारती आज शुभ घड़ी समय ने तेरे भारत के भाग्य जगाए हैं। हे भारती आज शुभ घड़ी समय ने तेरे भारत के भाग्य जगाए हैं। जनमानस में हलचल है, अब हमारे शुभ समय ने सही शुभ पलटे खाए हैं। वाह। हे भारती तू भारत में आज नए नए प्रगति उत्थान के पथ मार्ग बनाए हैं। हे भारती तेरे भारत ने, हे भारती तेरे भारत ने आज नए नए प्रगति उत्थान के पथ मार्ग बनाए हैं। आज अनेकों हैं योजनाओं का प्रयोजन, आज अनेकों हैं योजनाओं का प्रयोजन। असल में अब सही रास्ते अब हमारे सम्मुख आए हैं। तीसरा, हे भारती सुन,
चाहे हो बैंकों में लेन देन, हे भारती सुन, चाहे हो बैंकों में लेन देन और चाहे हो अफसर विभाग विशेष का दफ्तर, यहाँ तेरे हर मसले के समाधान का समुचित प्रबंधन है। बात तो कह तू इनसे, तुरंत इन योजनाओं ने तेरे भाग जगाए हैं। चौथा, हे भारती सुन, कन्या जन कन्या शिक्षा, हे भारती सुन, कन्या जन कन्या शिक्षा, कन्या उच्च शिक्षा या हो कन्याओं की विदेशों में शिक्षा, ब्याह कन्याओं का ब्याह शादी व प्रसव प्रक्रिया, कुशल हुनर प्रखरण सक्रियता, खेती बाड़ी ठेला रेहड़ी, चाय स्टॉल या परचून की दुकान, बीज खाद उत्तम खेती, मधुमक्खी मछली पालन, सब इसी दायरे में आए हैं, सभी इसी दायरे में आए हैं। अब यहाँ सारा हरियाणा पंजाब में एक चीज़ के पीछे पड़े हैं सारे किसान कि चावल उगाना है, ये चावल की जो ये ज़मीन नहीं है इसके माफिक चावल उगाना है और गर्मियों में सर्दियों में कनक उगानी और बस, और फिर हर चीज़ पर जो भी मैं कहना नहीं चाहूँगा। जबकि हालत ये होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास में 4 एकड़ ज़मीन है तो 4 एकड़ ज़मीन में आप सर्दियों में उसमें लगाओ सरों लगाओ सरसों, और वहाँ 50-100 डब्बे रखो उसके मधुमक्खी पालन के। इतना आपको सरसों नहीं देगी जितने मधुमक्खी पालन के डब्बे दे देंगे। उसी 4 एकड़ में से बराबर में अगर कोई है, कोई 1-2 एकड़ वाला है, उससे 1-2 एकड़ बटाई पे ले लो, उसका तालाब बना दो, जाओ कृषि के दफ्तर में, जाओ मछली पालन में। वो तो मैं एक दिन तुमने जाके कह दिया कि ये मेरा नाम है और ये मेरा मुकाम है और मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, और 4 लाइनें लिख के दे दो, या आप ये समझ लो कि आपने अफसर के ऊपर एक तरह से एक प्रतिबद्धता डाल दी कि उस अफसर की जिम्मेवारी है कि आपकी बात का सुने। और मछली पालन में अब वो आपको वो मिलेगा जो 4 एकड़ में कनक में नहीं मिलता। तो ये इसी की बात वो कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए, जो मैंने बात कही है वो पहले से में, अब अंतिम में कह रहा हूँ। हे भारती खड़ा हो जा, हे भारती खड़ा हो जा, घर से पाँव आगे बढ़ा, हे भारती खड़ा हो जा, घर से पाँव आगे बढ़ा, वांछित अफसर से मिल। हे भारती खड़ा हो जा, घर से पाँव आगे बढ़ा, वांछित अफसर से मिल, डाकखाना व बैंक में चालू खाता खुलवा, खा कमा कुछ कल के लिए बचा, कुछ बैंक का कर्जा चुका। एक कवि शिक्षा दे रहा है जो उसका फर्ज नहीं है। खा कमा कुछ कल के लिए बचा, कुछ बैंक का कर्जा चुका, पंचायत से संपर्क बढ़ा, हो सके तो शराब के ठेके को पर ना जा। तो आज के समाज के विशिष्ट व्यक्तियों की यूं स्वतः ही कतार में खड़ा हो जाए। धन्यवाद।